कभी सोचा है कि कोर्ट रूम में जो कुछ भी कहा जाता है, हर एक शब्द, हर एक गवाही, वो हमेशा के लिए एक ऑफिशियल रिकॉर्ड कैसे बन जाता है? असल में पर्दे के पीछे एक पूरी प्रक्रिया काम करती है जो इन बोले गए शब्दों को कानून के पक्के सबूत में बदल देती है। चलिए इसी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदालत के इस अदृश्य रिकॉर्ड की। ये गवाही को सच में कैसे बदलता है? देखिए, ये कोई मामूली फॉर्मेलिटी नहीं है। ये तो हमारी न्याय व्यवस्था की वो बुनियाद है जिस पर किसी भी केस का पूरा भविष्य टिका होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? वो क्या तरीका है जिससे एक गवाह के मुंह से निकले शब्द एक परमानेंट कानूनी दस्तावेज बन जाते हैं? और इसका जवाब छिपा है भारत के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 311 में। जी हाँ, यही वो सेक्शन है जो इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। ठीक है, तो कानून तो पता चल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि ये सबूत दर्ज आखिर करता कौन है? इस बेहद जरूरी काम को करने की जिम्मेदारी है किसकी? चलिए जानते हैं। देखिए, कानून इसके लिए 3 रास्ते बताता है। पहला, कि जो प्रिजाइडिंग जज हैं वो खुद अपने हाथ से गवाही को लिखें। दूसरा तरीका, वो खुली अदालत में बोलकर लिखवाएं, जिसे हम डिक्टेशन भी कहते हैं। और तीसरा, कि उनकी देखरेख में कोर्ट का कोई अधिकारी ये काम करे। अब इन तीनों तरीकों में एक बात कॉमन है, कंट्रोल हमेशा जज के हाथ में ही रहता है। उनकी सीधी निगरानी के बिना कुछ भी दर्ज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि रिकॉर्ड कौन करेगा, पर सवाल अब ये है कि उसे लिखा कैसे जाएगा? क्या उसे एक कहानी की तरह लिखते हैं या फिर सवाल जवाब के फॉर्मेट में? चलिए ये भी देखते हैं। देखिए, ज्यादातर मामलों में तो गवाही को एक कहानी या एक नैरेटिव के तौर पर लिखा जाता है। मतलब गवाह ने जो कुछ भी बताया उसका सार एक कहानी की तरह लिख लिया। लेकिन यहीं पर जज के पास एक खास पावर होती है। अगर वो चाहें तो गवाही को शब्दशः यानी सवाल और फिर उसका जवाब इस फॉर्मेट में भी दर्ज करवा सकते हैं। और यहीं पर जज को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। कानून में साफ साफ लिखा है, पीठासीन न्यायाधीश अपने विवेक से ऐसे साक्ष्य के किसी भी हिस्से को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखवा सकते हैं। ये जो 2 शब्द है ना, अपने विवेक से, इनका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है कि आखिरी फैसला पूरी तरह से जज का होगा कि गवाही कैसे लिखी जाएगी। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम, सबसे आखिरी पड़ाव पर। वो कदम जो लिखे हुए नोट्स को एक ऑफिशियल कानूनी दस्तावेज बना देता है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि एक बार गवाही दर्ज हो गई तो उस पर प्रिसाइडिंग जज के साइन होंगे और उन साइन के बाद ही वो दस्तावेज ऑफिशियल तौर पर कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा माना जाएगा। मतलब बस एक दस्तखत और बोले गए शब्द कानूनी हकीकत बन जाते हैं। ये सिर्फ एक साइन नहीं है, बल्कि सच्चाई पर लगाई गई एक ऑफिशियल मोहर है। तो अब ये सब जानकर सवाल उठता है कि ये रिकॉर्ड इतना जरूरी क्यों है? आखिर इतनी मेहनत क्यों की जाती है? ये सिर्फ एक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। ये न्याय की नींव है। सोच कर देखिए, एक सटीक रिकॉर्ड का मतलब है सटीकता और निष्पक्षता की गारंटी कि जो कहा गया बिल्कुल वही लिखा गया। ये मुकदमे का एक ऐसा पक्का सबूत बन जाता है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और यही रिकॉर्ड सबसे ज्यादा काम आता है अपील में। अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत में इंसाफ नहीं हुआ, तो ऊपरी अदालत इसी रिकॉर्ड को देखकर फैसला करती है। ये पूरी न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता लाता है और इस बात को पक्का करता है कि फैसला सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर होगा, किसी की धुंधली याददाश्त या गलतफहमी पर नहीं। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समझें तो धारा 311 एक पुल की तरह है जो किसी के बोले गए शब्दों को एक स्थायी कानूनी हकीकत से जोड़ती है। ये अदालत में सच्चाई की पहरेदार है। और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या प्रक्रिया का पूरी तरह से सटीक होना हमेशा एक निष्पक्ष और सही फैसले की गारंटी दे सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।